और राजधानी भोपाल से एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, रिटायर्ड बैंक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किया गया। पूर्व बैंक मैनेजर से 68 लाख की ठगी हुई है। 4 करोड़ के फ्रॉड केस में कार्रवाई की गई और कार्रवाई की धमकी दी गई थी। आरोपियों ने बेटे की जान को भी खतरा बताया था और इसी वजह से डिजिटल अरेस्ट करने में ये सफल रहे। अनिल नागर लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अनिल, लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल इस मामले में क्या जानकारी मिल पाएगी? देखिए, एक बार फिर राजधानी भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का मामला निकलकर सामने आया है और पूर्व जो बैंक मैनेजर थे उनके साथ जो है 68 करोड़ रुपए की, ये 68 लाख रुपए की जो है ये ठगी हुई है और 2 दिनों तक जो है घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा। देखेंगे कि ये जो पूरा परिवार है फिलहाल बैंक में पहुंचा है और 68 लाख रुपए की ठगी हुई है। बेटे की जान को भी खतरा बताया और एक फ्रॉड केस में फंसाने की धमकी देकर जो है जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट 2 दिनों तक रखा। किस तरह से आपको डिजिटल अरेस्ट रखा गया और कितने रुपए की ठगी हुई है? 68 लाख। आप अच्छे से बता पाएंगे किस तरह से डिजिटल अरेस्ट हुआ, क्या कुछ कहा इन जालसाजों ने? जी, जैसे मेरी मम्मी घर पे थी, मैं सैटरडे संडे घर पे रहता हूँ, बाकी टाइम ऑफिस, तो मैं संडे को अपने ऑफिस आ गया और मम्मी घर पे थी। इनको सुबह फ़ोन आया, मेरे पापा जी कोरोना के बाद से भूलने लगे हैं और तब से पापा जी ज़्यादा रिस्पॉन्स देते नहीं है फ़ोन पे। तो मम्मी ने फ़ोन पापा जी से ले लिया कि भाई किसका फ़ोन आया है। उठाया, मेरे पापा जी ने था। तो मम्मी को उन्होंने अपनी बातों में गुमराह करके अपने वश में ले लिया, मतलब अपने कहे अनुसार चलाने लगे। बोले कि आपके पति को हम किसी भी मतलब उस घटना में से जोड़ने लगे और बोले 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिससे बचने के लिए आपको हमें पैसे देने होंगे, ठीक है, पूरे पैसे दें तब ये बच पाएंगे। और पूरे पैसे जाके FD तुड़वाई सोमवार को। मेरी कांटेक्ट बात होती रहती थी मम्मी पापा से, लेकिन उन्होंने धमकी दे रखी थी अगर किसी को बताया तो ना आपका बेटा बचेगा ना पति बच पाएंगे। तो वो अपने पुत्र और पति मोह में आके उन लोगों ने करते गए और बैंक आए। बैंक में जब उन्होंने ट्रांसफ़र किया तो मेरा बैंक से बस इतना था कि जब पैसे ट्रांसफ़र हुए, क्योंकि वो तो डिजिटल अरेस्ट थे, बैंक में ट्रेनिंग मिलती है कि किससे बचना चाहिए, उन्होंने पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र किया। बैंक वाले 10 बार पूछ रहे किसको कर रहे हो, तो इन्होंने बोला बेटे को कर रहे हैं। तो मैं बस इतना पूछना चाहूँगा, क्या आपको यहाँ पे बेटे का नाम दिख रहा है? बेटे का नाम दिख रहा है क्या? ये जब यहाँ पर बेटे का नाम नहीं दिख रहा है तो इतनी बड़ी राशि एक एक्स बैंक वाले से कैसे ट्रांसफर करवा दी गई? जब बैंक वालों को पता है कि वो भूलने लगे हैं तो फिर कैसे ट्रांसफर करवा दी गई? बड़ा सवाल है, सही कह रहे हैं आप। 2 दिनों तक क्या आपसे भी संपर्क आपके माता पिता नहीं कर पाए? बिल्कुल मेरे से संपर्क होता था, पर फिर आप भी मुझे कल जाके शाम को इन्हें बताया कि बेटा हम तुमसे बात तो करते थे पर मैं एक वीडियो कॉल पे थे और ये सब हमारे साथ हुआ। आपके पिता पूर्व बैंक मैनेजर हैं? जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया में ही मैनेजर थे मेरे फादर। इसी बैंक में? नहीं, अलग अलग ब्रांच में ट्रांसफर होता रहता है, एज यू नो, ठीक है, अलग अलग ब्रांच में ट्रांसफर होता है और लोन डिपार्टमेंट में थे। कोरोना के बाद से जब वो तबीयत थोड़ी उनकी खराब हुई तब से भूलने लगे थे वो। तो माता पिता दोनों डिजिटल अरेस्ट रहे या पिताजी को सिर्फ? नहीं, माता पिता दोनों डिजिटल अरेस्ट रहे और जैसा मैं आपको बता दूं, पापा भूलने लगे हैं, ठीक है, पापा भूलने लगे हैं तो फिर उनको इतना रिस्पांस नहीं देते हैं वो चीज़ों पे, इसलिए मेनली तो मम्मी ही डिजिटल अरेस्ट रही। सारी FD जो है 17 तारीख को इनके सारी FD 17 तारीख को बैंक में आए और तोड़ी गई और 18 तारीख को आके पूरी ट्रांसफर कर दी गई। तो 24 घंटे तक बैंक ने कोई रिस्पांस नहीं लिया कि क्या हो रहा है। और तो देखिए कि ये माता पिता जो है बेटे जो है इन्हें बैंक लेकर पहुंचे। सर, किस तरह से आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया था, क्या धमकी दी गई थी? नहीं, ऐसा ही मैं बता रही हूँ। उन्होंने एक फ़ोन आया रंजित कुमार का कि आप मैं पुलिस से हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ और आपके पति के ऊपर 7 करोड़ का ब्लेम लगा है और इनके खाते में 7 लाख रिसीव किए हैं इन्होंने। क्या बोला गया था आपको? क्या धमकी देते रहे कि आप किसी को बताओगे नहीं। बेटे को। चलिए अनिल, आप बातचीत जारी रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।